हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं पैराबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमारा वर्टेक्स शिफ्ट हुआ था किसी भी पॉइंट पे अल्फा कॉमा बीटा पे ओरिजिन से हमारा वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हुआ था, किसी भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे। और एक्सिस ऑफ पैराबोला जो थी वो थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ये था हमारा पार्ट 5 जो हमने किया था। आज बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप नंबर 3। ठीक, पार्ट 5 वो टाइप नंबर 2 का था। आज मैं टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। टाइप नंबर 3 में बेटा हमको सीखना है टेंजेंट। टाइप 3 इसमें हमको सीखना है बेटा टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ये हमारे पास टॉपिक है, यानी कि बेटा हमारे पास कोई भी पैराबोला होगा और उस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, यानी कि उस पे कोई टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो फॉर एग्जांपल, ये बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको पता है अगर मैं कोई पैराबोला इस तरह का बनाऊंगा, ये मैंने कोई पैराबोला बनाया है, तो ये बेटा किस टाइप का पैराबोला है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला, है ना। इसका वर्टेक्स कहाँ है, ये 0,0। ठीक, यहाँ कहीं बेटा इसका फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। ये बात सीख गए हैं आप। ठीक, अब यहाँ कहीं भी बेटा पैराबोला पे कहीं भी मुझे एक टेंजेंट लेंगे। सपोज करो बेटा मैंने इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, मैंने मान लिया ये है अल्फा कामा बीटा। ठीक, इस पॉइंट पे बेटा मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये इस पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम रख लेते हैं चलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लाइन है जो टेंजेंट है अल्फा कामा बीटा पॉइंट पे। और हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और वर्टेक्स क्या है इसका 0,0, फोकस कितना है इसका a,0। डायरेक्ट्रिक्स बेटा इसका इधर कहीं होगा, उसकी हमें कोई जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो बात सुनो। देखो बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन मान ली। अब आपका काम है बेटा m की वैल्यू फाइंड करना और c की वैल्यू फाइंड करना। अगर आप m और c दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। उसके बाद बेटा ये जो पॉइंट जहां पे टेंजेंट टच करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा अगर आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं दैट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये दो तीन तरह के काम आपको इसमें करने को मिलेंगे। पहले हम सीखते हैं बेटा कि टेंजेंट ऑफ इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा किसकी, पैराबोला पे, वो कैसे निकाल। देखो बेटा क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने मान लिया है बेटा कि ये जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किस पैराबोला पे है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे है। ठीक, हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी अल्फा कामा बीटा। हमने ये भी मान लिया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट पैराबोला को टच करती है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कितना माना हमने, अल्फा कामा बीटा। अब देखो बेटा अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर ये टेंजेंट है तो बेटा अगर किसी बच्चे को सीखना हो इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है, तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक, इससे पहले वाला लेक्चर अगर किसी को पढ़ना है तो ऊपर आई बटन पे जाके बेटा देख सकता है। देखो जरा इसको देखो। अगर बेटा क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कामा बीटा आ गया तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बेटा m भी फाइंड करना है और c भी फाइंड करना है। ठीक, तो देखो करेंगे कैसे। देखो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
ठीक, उसमें मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाया है। अगर किसी पॉइंट पे बेटा आपको क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, तो आप उस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। तो देखो मैं निकालूंगा बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि किसी भी फंक्शन का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या निकलेगा, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप बेटा क्या किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो एम की वैल्यू है ये हम ऐसे निकालेंगे। अब ये डी वाई बाय डी एक्स किसका होगा, ये बेटा इस कर्व का होगा जिस पर टेंजेंट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। तो देखो वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो बेटा ये तो हो गया 2y, ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। यहाँ बेटा मैं 2 से 4 को कैंसिल करूं तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ क्या, पैराबोला। इसका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मान बोलता है इसको। लेकिन अभी फिलहाल जब हमने डिफरेंशिएशन किया है तो ये क्या दिखा रहा है, स्लोप। क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना कहाँ है, अल्फा कामा बीटा पे, तो आप निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा। तो बेटा अल्फा कामा बीटा पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, दैट मींस डी वाई बाय डी एक्स निकालना है अल्फा कामा बीटा पे। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स में एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a अपॉन बीटा। कितना हो जाएगा, 2a अपॉन बीटा। अब जरा ध्यान से देखो तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें बेटा इस लाइन का स्लोप कितना है, m। तो देखो वी हैव टेंजेंट, वी हैव टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो बेटा अगर इस तरह की इक्वेशन आपके पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें n क्या होता है, स्लोप। लाइन का क्या होता है, स्लोप। तो बेटा टेंजेंट का स्लोप आपके पास यहाँ कितना है, m। और आपने जो निकाला है वो कितना निकाला है बेटा, 2a अपॉन बीटा। यहाँ से बेटा मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन m। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2a अपॉन m। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो अल्फा कामा बीटा पॉइंट है ये कहाँ है, ये है बेटा पैराबोला पे। तो देखो हम लिखेंगे द पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट बेटा, अल्फा कामा बीटा लाई ऑन द पैराबोला। ठीक, अगर ये अल्फा कामा बीटा पैराबोला पे लाई करता है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4ax। दिस इंप्लाइज दैट y की जगह बेटा बीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, अल्फा। यहाँ से बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है आपके पास, देखो दिस इंप्लाइज दैट बीटा स्क्वायर आ गया आपके पास 4a अल्फा। अब बेटा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2a अपॉन m, तो आप यहाँ बीटा की जगह रखेंगे। तो वी हैव बीटा इज इक्वल टू कितना है, 2a अपॉन m। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2a अपॉन m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। 4 से बेटा 4 कैंसिल, a से बेटा एक पावर कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन m स्क्वायर। कितनी आ गई, a अपॉन m स्क्वायर। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास a अपॉन m स्क्वायर आ गई। अगर आपसे बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या है, अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, अल्फा की वैल्यू a अपॉन एम स्क्वायर कामा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 2a अपॉन एम। तो ये है बेटा आपके पास क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला को टच करती है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास कितना है ये। ठीक, दूसरा देखो, अब अभी बेटा इक्वेशन बाकी है। ठीक, अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope m and passing through a upon m square कामा 2a अपॉन m। देखो बेटा आपको क्या निकालनी है, ये निकालनी है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक, इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना है m, कितना है m, और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा का मतलब a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन m। तो आपको बेटा यहाँ पे देखो स्लोप m है और एक पॉइंट दिया है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो y माइनस वाई वन कितना है बेटा आपके पास 2a अपॉन एम इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है बेटा आपके पास a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक, बोलो बात आई समझ में यार, आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ही, तो देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास y माइनस 2a अपॉन एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अपॉन एम। देखो बेटा जब इस m की मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक पावर से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a अपॉन m बचेगा। इस 2a अपॉन m को भी इधर भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम एक्स माइनस ए अपॉन एम प्लस 2a अपॉन m। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, देखो बेटा 2a और माइनस a कितना बचा, a अपॉन m, तो ये बचा बेटा प्लस का a अपॉन m। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, m क्या है, m है बेटा स्लोप, जो पॉइंट आपको दिया है उस पॉइंट पे। ठीक, तो m आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आई है वो आई है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ठीक, अब आपने जो मानी थी वो क्या मानी थी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या मानी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y की जगह y है, mx की जगह mx है, c की जगह कितना है बेटा a अपॉन m, कितना है a अपॉन m। तो ये जो कंडीशन है बेटा ये होती है हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, तो देखो बेटा बस खत्म हो गया। आपके पास क्या क्या हो सकता है, देखो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, यानी कि पैराबोला पे अगर आपको टेंजेंट दी है तो आपको क्या क्या हो सकता है ये सोचो। या तो आपसे बेटा पूछ सकता है कि अल्फा कॉमा बीटा निकालो, तो अल्फा कॉमा बीटा आपने निकाल दिए। ठीक, आपसे पूछ सकता है पैराबोला की इक्वेशन निकालो, तो बेटा आपने पैराबोला की सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। हो सकता है बेटा कि आपको लाइन की इक्वेशन दी हो और पैराबोला भी दिया हो और बोला हो कि बताइए कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं। तो बेटा टेंजेंट अगर होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम। पहला क्वेश्चन बेटा मैं यही कराऊंगा, जब आपको इक्वेशन दे रखी हो लाइन की और आपको पैराबोला दे रखा हो, तो आपको क्या चेक करनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि जो लाइन है वो पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं। पहला क्वेश्चन यही होगा हमारा। ठीक, तो पहले तो बेटा ये समझ लो, ये सारी चीजें एक बार फिर से सुनो। आपने क्या किया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपने पैराबोला माना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने एक टेंजेंट एक लाइन ली है जो आपने बताया है कि ये टेंजेंट है किस पे, पैराबोला पे, किस पॉइंट पे, अल्फा कामा बीटा पे।
अब आपने क्या किया है बेटा, आपने निकाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप जानते हैं किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके। तो आपने बेटा ये जो कर्व आपको दिया है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास बेटा dy बाय dx आ गया 2a अपॉन y। लेकिन आपने टेंजेंट कहाँ बताई है, किस पॉइंट पे बताई है, अल्फा कामा बीटा पे, तो आप dy बाय dx निकालेंगे बेटा अल्फा बीटा पे। बेटा dy बाय dx की वैल्यू अल्फा बीटा पे कितनी आई, 2a अपॉन बीटा। ये आया बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने ऑलरेडी स्लोप इक्वेशन मानी हुई है टेंजेंट की, जिसमें टेंजेंट का स्लोप कितना है, m। तो आपने क्या बोला है बेटा कि जो स्लोप आया है आपके पास 2a अपॉन बीटा इज इक्वल टू वो किसके होगा, m के, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के। यहां से बेटा मैंने बीटा की वैल्यू निकाली तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a अपॉन m आ गया। ठीक, इसी तरह बेटा आपको पता है ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ये किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे। पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने पैराबोला की इक्वेशन में बीटा अल्फा बाई की जगह बीटा और एक्स की जगह अल्फा रखा, तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपने क्या किया बेटा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखी और आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई a अपॉन एम स्क्वायर। अब आपके पास बीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया, तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कॉमा बीटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट पैराबोला को टच करती है। ठीक, तो आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया। अब पूछा है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको पता है कि जो टेंजेंट है आपके पास है, जो लाइन है वो बेटा किस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा कॉमा बीटा से, और उसका स्लोप कितना है m। तो अगर किसी लाइन का बेटा स्लोप आपके पास है और आपके पास एक पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा x1 और y1 आपको ये दे रखे हैं, m आपको स्लोप दे रखा है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। ठीक, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास आया उसको आपने अपनी टेंजेंट की इक्वेशन से कंपेयर किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y की जगह y है, mx की जगह mx है, c की जगह कितना है, a अपॉन m। ये बनती है बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब c इज इक्वल टू a बाय m होगा, यानी कि a किसका है बेटा, पैराबोला का, m किसका है बेटा, लाइन का। ठीक, तो लाइन का m और ये कितना है, a, पैराबोला का a, और ये c क्या है, लाइन का, किसका है, c वैल्यू किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। ठीक, तो ये अगर कंडीशन बनती है तो इसका मतलब जो पैराबोला, जो टेंजेंट, जो लाइन है वो पैराबोला पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसी तरह का करेंगे। लेकिन बेटा ये बात तो हुई सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax दिया हो तब क्या करेंगे, देखो देखो बेटा, इसको बेटा मैं इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं। देखो बेटा सेकंड में क्या लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। देखो बेटा अगर आपके पास ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, तो देखो कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा। देखो बेटा जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, देखो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax आपके पास इक्वेशन है, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ सब जगह माइनस होगा, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2a अपॉन y आएगी। यानी कि dy बाई dx की वैल्यू बेटा अल्फा कॉमा बीटा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2a अपॉन बीटा आएगी। माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ भी होगा, तो माइनस 2a अपॉन क्या होगा, बीटा होगा। ठीक, तो देखो करके दिखाऊं, बोलो करूं, चलो कर देता हूं। देखो देखो बेटा क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालना है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट अल्फा कामा बीटा पे कितना होगा, dy बाय dx एट अल्फा कामा बीटा। अब पहले आप dy बाय dx निकालो बेटा, तो dy बाय dx, ठीक। अब बेटा सबसे पहले आपका काम है dy बाय dx निकालना, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2y, y का हो जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स का कितना हो गया 1। यहाँ देखो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बेटा अगर dy बाय dx निकालें तो dy बाय dx कितना आएगा,
-2a/y। अब आपको निकालना है बेटा dy बाय dx, किस पॉइंट पे निकालना है? अल्फा कॉमा बीटा पे। किस पॉइंट पे निकालना है? अल्फा कॉमा बीटा पे। तो ये हो जाएगा -2a/बीटा। अब देखो ये आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास कितना है? m। तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बेटा? m। और m की वैल्यू कितनी आई है? -2a/बीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी बेटा? -2a/m। ठीक। अब आपको पता है ये जो अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है ये किस पे लाई करता है? पैराबोला पे। तो देखो अल्फा कॉमा बीटा, बेटा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, देख लेना। अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन द पैराबोला, y² इज इक्वल टू -4ax। ठीक। तो देखो बेटा यहाँ आपको अल्फा y की जगह बीटा रखना है और x की जगह अल्फा रखना है। तो ये हो जाएगा β² इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स की जगह आपने अल्फा रखा। β² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो ये हो जाएगा -2a/m होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू अल्फा। ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 4a² हो जाएगा ये 4a² अपॉन m² इज इक्वल टू -4a इंटू अल्फा। 4 से बेटा 4 कैंसिल, a से बेटा a कैंसिल। तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया -a/m²। ठीक। तो बेटा अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बेटा अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? -a/m² कामा -2a/m। ये आपके पास क्या आ गया भैया? बोलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो बेटा ध्यान से सुनो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि इस पॉइंट से ये पास हो रही है और इसका स्लोप कितना है बेटा? m। तो हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखो बेटा y माइनस y1 कितना है बेटा आपके पास? -2a/m। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/m इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 बेटा ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस a/m²। देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास y इज इक्वल टू, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा mx प्लस बेटा m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a/m और ये 2a/m इधर जाके माइनस का हो जाएगा -2a/m। तो बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी? y इज इक्वल टू mx और -2a प्लस a, तो -a/m। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कितनी आ गई? क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं? अब जरा इस इक्वेशन को बेटा कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो बेटा y की जगह y है, mx की जगह mx है, बस c की जगह कितना है? -a/m। तो c इज इक्वल टू कितना है बेटा? -a/m। और ये बेटा क्या बनेगी हमारे पास? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बनेगी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक। ये बेटा सब आपको याद करके रखनी है। जब पैराबोला आपके पास इस तरह का होगा तो आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? c इज इक्वल टू -a/m। जब आपके पास पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax होगा तो आपके पास कंडीशन क्या ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? c इज इक्वल टू a/m। जब आपके पास पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है तब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? a/m² 2a/m। जब आपके पास कंडीशन पैराबोला y² इज इक्वल टू -4ax है तब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? -a/m² -2a/m। यानी कि इन दोनों में बेटा क्या आ गया? माइनस। यहाँ बेटा इसमें भी क्या आ गया? माइनस। अब तीसरा आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? अगर ये पैराबोला है तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m और यहाँ क्या बनेगी? y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। ये बेटा आपने दो तरह के पैराबोला सीखे, अभी दो तरह के बचे हैं, x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू -4ay। ये दो बचे हैं। ठीक। इन सारी बातों को बेटा नोट कर लो, जो जो मैंने आपको बताई हैं स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे उन दोनों पैराबोला को भी समझाता हूँ। ठीक। देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जरा मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। ले लिया बेटा? रब करूं? ठीक है। देखो
देखो बेटा थर्ड, देखो थर्ड है हमारे पास, थर्ड, लेट द टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक, अब हमको बेटा इन दो जो ये बचे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, हमें इस पे निकालना है। ठीक, तो देखो करना क्या है, आपके पास टेंजेंट भी आ गई, आपके पास पैराबोला भी आ गई, आप मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, अल्फा कामा बीटा। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी अल्फा कामा बीटा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वो होता है dy बाय डी एक्स dy बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। ठीक, तो आपको पहले इस इक्वेशन से क्या निकालना है, dy बाय डी एक्स निकालना है। तो देखो आपके पास इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देखो x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x इज इक्वल टू 4a इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाय dx। दिस इंप्लाइज दैट यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 2x अपॉन 4a। ठीक, यहां से आपने क्या किया, 2 टू जा 4, तो आपके पास कितना आया बेटा, x अपॉन 2a। ठीक, अभी आपको बेटा dy बाय dx निकालना है एट अल्फा कामा बीटा। तो dy बाय dx एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2a। ठीक, x की जगह बेटा क्या रखा आपने, अल्फा, तो ये कितना आ गया, अल्फा अपॉन 2a। अब आपको पता है आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन में देखो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू कितना है आपके पास, अल्फा अपॉन 2a। यहां से बेटा आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2am। अब आपने अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अब आपको पता है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कहाँ लाई करेगा, पैराबोला पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कामा बीटा lie on the parabola x square is equal to 4ay। अगर ये अल्फा कामा बीटा इस पे लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपको अल्फा रखना है और y की जगह बीटा रखना है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू बीटा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू रखो बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2am, 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बीटा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बीटा। 4 से बेटा 4 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, बीटा इज इक्वल टू आ गया a m स्क्वायर। तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2am कामा ए एम स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा आ गया। अब आपको पता है कि आपकी टेंजेंट जो है वो उसका स्लोप कितना है, m, और आपकी जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा कामा बीटा से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वाई वन की जगह कितना रखेंगे बेटा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह कितना रखेंगे, 2am। ठीक, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो y माइनस ए एम स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा 2am स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस ए एम स्क्वायर, इसको बेटा इधर भेज देते हैं,
ए एम स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा एम एक्स, ये माइनस का टू ए एम स्क्वायर और ये प्लस का ए एम स्क्वायर, तो कितना बचा बेटा माइनस का ए एम स्क्वायर। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ पैरा टेंजेंट। क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा, आपने जो इक्वेशन मानी थी वो क्या मानी थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इससे कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह बेटा y है, एम एक्स की जगह एम एक्स है, सी की जगह कितना है? c इज इक्वल टू है बेटा माइनस ए एम स्क्वायर। ये है बेटा आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, तो आपके पास अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, आपके पास क्या दिया है? पैराबोला दिया है, और आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो बेटा आपके पास क्या है? आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये टच करती है वो कितना होगा? टू ए एम कॉमा ए एम स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। आपके पास जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो क्या होगी? सी इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। इसी में बेटा लास्ट जो फोर्थ वाला हम कर रहे हैं, फोर्थ, लेट द टेंजेंट y is equal to mx plus c on the parabola x square is equal to minus फोर ए वाई। अब हमने करना है बेटा माइनस फोर ए वाई पे। तो देखो, अब बेटा बार बार मत कराओ, इतना भी मत कराओ, इतना भी मत सताओ मुझे, ठीक है। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई है, तो बेटा जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ सब जगह माइनस आएगा, तो बेटा यहाँ आपके पास माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यानी कि यहाँ माइनस टू ए एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस टू ए एम। ठीक, जब आपके पास ये वैल्यू बेटा कितनी आएगी? माइनस, मत कहो ना, करो, देख लो ना बेटा, मत सताओ इतना, मैं ही करता हूँ। देखो बेटा क्या है, अब आपके पास देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, अल्फा कामा बीटा, तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल रहा हूँ? स्लोप निकाल रहा हूँ। तो देखो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा क्या होता है बेटा? वो होता है dy बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। ठीक, तो बेटा आपके पास पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, आपको कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। इसको क्या करोगे बेटा? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ से बेटा डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? टू एक्स अपॉन माइनस फोर ए, टू टू ज़ा फोर। तो आपके पास बेटा डी वाई बाय डी एक्स जो आ गया वो आ गया है माइनस एक्स अपॉन टू ए। ठीक, अब आपको डी वाई बाय डी एक्स जो निकालना है वो निकालना है बेटा अल्फा कामा बीटा पे। तो एट अल्फा कामा बीटा, तो बेटा एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा अपॉन टू ए। ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट का स्लोप कितना है आपके पास? m। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ऑलरेडी कितना है? m इज इक्वल टू कितना है बेटा? माइनस अल्फा अपॉन टू ए। यहाँ से बेटा अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू ए एम। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो बीटा की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? ये जो पॉइंट अल्फा कामा बीटा है ये किस पे लाई करेगा? पहला पैराबोला पे। तो हम लिखेंगे अल्फा कामा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह बेटा अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बीटा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस टू ए एम, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस टू ए एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बीटा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बीटा।
4 से 4 कैंसिल, ए से बेटा एक पावर कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इज इक्वल टू आ गया ए एम स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अल्फा की वैल्यू है -2am और बीटा की वैल्यू है -am स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब आपको निकालनी है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन कितना है बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है ये, तो माइनस माइनस प्लस 2am, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am स्क्वायर। ठीक, ये जो एम ए एम स्क्वायर है बेटा, ये इधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एम एक्स प्लस 2am स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, कितना बचा ए एम स्क्वायर। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आ गई ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बेटा इस टेंजेंट को आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह बेटा y है, mx की जगह mx है, c की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, ए एम स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए एम स्क्वायर। ये है बेटा आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, चारों बातें बेटा मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना है। देखो मैंने बताया है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या होगा कि आपको y इज इक्वल टू, यानी कि लाइन की कोई इक्वेशन दी है, लाइन की बेटा आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक, किसी भी तरह दी हो इक्वेशन आपको किस फॉर्म में लेके आनी है, इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। और आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है, फिर पूछेगा कि जो लाइन है वो पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं, तो बेटा टेंजेंट है या नहीं उसके लिए लगाते हैं हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वो चाहे फर्स्ट वाले पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हो, सेकंड वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए हो, थर्ड वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए हो, या फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए हो, सबके लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी बेटा अलग अलग है। तो जिस भी पैराबोला की बात करेगा उस टाइप के पैराबोला की हम क्या लगाएंगे, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। अगर कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगा के दैट मीन सी इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर करके अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है, तो हम बताएंगे कि जो लाइन है वो किस पे टेंजेंट, पैराबोला पे कैसी है, टेंजेंट है। ठीक, तो ये हो गई पहली बात। दूसरा हमसे पूछने लग जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन देगा और पैराबोला की इक्वेशन देगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन में बेटा आप एम की वैल्यू वगैरह निकाल लोगे, आपके पास एम की वैल्यू तो टेंजेंट की इक्वेशन से आ जाएगी, और ए की वैल्यू बेटा आपके पास पैराबोला की इक्वेशन से आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये 2am और am स्क्वायर ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन वो हमको देगा। लास्ट में बेटा वो हमको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देगा और पैराबोला की इक्वेशन दे देगा, क्या पूछेगा, टेंजेंट की इक्वेशन। तो देखो अगर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है, तो आप बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर करके क्या निकाल लेंगे, ये m कहाँ से आएगा, ये m यहाँ से आएगा बेटा। डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो पैराबोला दिया है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पॉइंट पे क्या पूछा है, टेंजेंट पूछी है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पूछी होगी उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उस पॉइंट पे m की वैल्यू दैट मींस ये m जो है उस पॉइंट पे क्या निकल के आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपके पास टेंजेंट का स्लोप निकल के आ गया, m की वैल्यू निकल के आ गई, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन से निकल के आएगा, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेंगे। ठीक, तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन हमको करने हैं। पहला वाला करते हैं बेटा, जब आपको लाइन दी हो और पैराबोला दिया हो, तब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के कि टेंजेंट है या नहीं वो चेक करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ इसको, देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या आपने पढ़ा है।
तो देखो आपने पढ़ा है बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने पढ़ा है बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। आपने पढ़ा है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपने पढ़ा है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा सबसे पहला जो आपने पैराबोला पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा जो आपने पढ़ा है बेटा वो पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चौथा जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक। अब इसमें बेटा आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या क्या पढ़ी है तो देखो यहाँ आपने पढ़ा है c इज इक्वल टू कितना होना चाहिए a/m। ठीक। यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में c इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -a/m। ठीक। अब बात करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो इसका आपने पढ़ा है c इज इक्वल टू -am स्क्वायर। ठीक। और यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay में c इज इक्वल टू प्लस का am स्क्वायर। ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बात करो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तो देखो यहाँ जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ा है वो है बेटा a/m स्क्वायर कामा 2a/m। ठीक है। यहाँ आपने पढ़ा है बेटा a/m स्क्वायर कामा -2a/m। ठीक। अब यहाँ आपने क्या क्या पढ़ा है तो देखो यहाँ आपने पढ़ा है बेटा 2am और am स्क्वायर। ठीक। यहाँ आपने पढ़ा है बेटा -2am और -am स्क्वायर। ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। बोलो बात आई समझ में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना। अब देखो c की वैल्यू आपके पास ये है बस आपको c की जगह ये वैल्यू रखनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस a/m। यहाँ क्या हो जाएगा देखो y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। बोलो भैया बात आ रही समझ में। तो ये चार बातें बेटा आपने सीखी है। ठीक है। इन्हीं पे बेस जब हम क्वेश्चन करते हैं देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा जैसे आपको क्वेश्चन दिए हैं 1 2 और 3 तीनों को करते हैं 1 बाय 1। देखो शो दैट द लाइन 9x minus 12y plus 64 is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 16x। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो आपके पास लाइन की इक्वेशन है और आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। आपको क्या शो करना है कि ये जो टच करती है पैराबोला को दैट मींस टेंजेंट शो करना है। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये कैसे चेक करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x जो है किस तरह का पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। तो यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है c इज इक्वल टू a/m। यानी कि बेटा आपको ये दोनों क्वांटिटी इक्वल प्रूव कर देनी है। इक्वल अगर आप प्रूव कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगी। देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ y। देखो बेटा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन 9x माइनस 12y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन की इक्वेशन है बेटा इसको आपने इस फॉर्म में बनाना है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म। तो बेटा y को मैं इधर ले जाता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 9x प्लस 64 इज इक्वल टू 12y। क्या कर रहा हूं मैं 12 से बेटा पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9/12x प्लस 64/12। ये हो जाएगा 3 3 9 3 4 12। ये हो जाएगा बेटा 4
16 जा और 4 3 जा। तो आपके पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो कितनी है बेटा, y इज इक्वल टू 3x 3/4 x प्लस 16/4। ठीक, अब इसको बेटा आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ऑन कंपेयरिंग विद on comparing with y is equal to mx plus c। जब आपने कंपेयर किया तो y की जगह y है, x की जगह बेटा x है, m की जगह कितना है 3/4, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4 एंड c की जगह कितना है बेटा 16/3 है बेटा, ये कितना है 16/3, c की जगह है 16/3। अब आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है यहां से बेटा आपको क्या निकालना है a, क्या निकालना है a। तो देखो also given equation of parabola, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 16x। ठीक, इसको बेटा कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। देखो बेटा वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, 4a की जगह कितना है 16, तो आपके पास 4a इज इक्वल टू कितना है भैया 16। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब बेटा आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बस यही याद रखना है, कंडीशन ऑफ, ये तो बेटा इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। जो भी क्वेश्चन आपको टेंजेंट वगैरह बेस्ड दिया होगा पैराबोला पे, इतना काम तो आपको हर किसी क्वेश्चन में करना है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कहां से होगा ये याद रखना है कि कैसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, तो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू a अपॉन m। तो यहां लिखेंगे हम इफ द गिवन लाइन touches the given parabola then according to condition of tangency कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है बेटा, c इज इक्वल टू a अपॉन m होना चाहिए। c की वैल्यू आपने कितनी निकाली बेटा 16/3 इज इक्वल टू a कितना है आपके पास 4 अपॉन ये m की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, 4 जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा 16/3 इज इक्वल टू 16/3। इसका मतलब ये हुआ हेंस the given line touches the given parabola। ठीक, अगर ये c इज इक्वल टू a अपॉन m दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो इसका मतलब ये पैराबोला को टच करती है। अब आगे पूछा है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो देखो वी नो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, क्या होता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या है a अपॉन m स्क्वायर कामा 2a अपॉन m, ये है आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू है 3/4, तो रखोगे जब आप तो a की वैल्यू आपने 4 रखी अपॉन m स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16 कामा 2a 2 इंटू 4 अपॉन m कितना है बेटा 3/4, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 16 ऊपर चला जाएगा, 16 4 जा 64 अपॉन 9 कामा यहां देखो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 4 जा 16 2 जा 32 अपॉन 3, ये आ गया बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो ये नेगेटिव वाला है, इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2, जो बच्चे नहीं समझे हैं वो एक बार इसमें देख लो। शो दैट द लाइन टचेस द पैराबोला, पहले इसकी बात करते हैं, तो देखो पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो गिवन
इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दी है लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है बेटा आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो y को इधर रखते हैं, बाकी सब इधर भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस एक्स प्लस टू। अब इसको बेटा कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो बेटा m की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, मेरे को तो माइनस वन दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो x की जगह x है, m की जगह माइनस है, माइनस साइन मतलब माइनस वन, ठीक। और c की जगह कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको, c इज इक्वल टू टू। अब बात करो पैराबोला की, पैराबोला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट वाई। तो ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट वाई। ये किस तरह की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई टाइप की। तो बेटा इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, वाई की जगह वाई है, माइनस की जगह माइनस है, फोर ए की जगह कितना है, एट। तो फोर ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, एट। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो लाइन आपको दी हुई है ये इस वाले पैराबोला पे क्या है, टेंजेंट है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस वाले पैराबोला में क्या है, c इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इफ द गिवन line touch the given parabola, then according to condition of tangency बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, टू, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, टू, इंटू एम स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है, माइनस वन का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट टू इज इक्वल टू टू। हेंस द गिवन लाइन touch the parabola। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक। अब इसमें भी आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा इस कंडीशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये। तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, इसीलिए आपको बेटा ये टेबल याद होनी चाहिए। कैसे याद करनी है ये अपने आप जुगाड़ लगाना, लेकिन ये पूरी टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है बेटा आपके पास, माइनस टू ए एम कामा माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक। अब देखो वैल्यूज रख दो ए और एम की, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस टू इंटू ए की वैल्यू है टू, इंटू एम की वैल्यू है माइनस वन, कामा माइनस ए की वैल्यू है बेटा टू, इंटू एम स्क्वायर इज माइनस वन स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस फोर, कामा ये हो गया बेटा प्लस वन, और ये माइनस टू, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस टू। तो फोर कामा माइनस टू क्या आ गया बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो बात आई समझ में, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट देखो, चेक वेदर द लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये लाइन इस पैराबोला पे क्या है, टेंजेंट है या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन 3, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या इक्वेशन है बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। देखो बेटा ये इक्वेशन को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
यहां देखो बेटा m इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको 3 एंड c इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है 2। अब आपके पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन भी है, तो ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या दी है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, -12x किस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, 4a की जगह कितना है बेटा 12, 4a इज इक्वल टू कितना है 12, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 3। अब a की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको बेटा क्या लगानी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इफ द गिवन लाइन इज अ टेंजेंट to the given parabola, then according to condition of tangency, देखो बेटा इस पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू -a अपॉन m, तो c इज इक्वल टू -a अपॉन m होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इज इक्वल टू -a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 अपॉन बेटा, और m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2 इज इक्वल टू -1, जो बात सही नहीं है। यहां लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये हुआ बेटा हेंस द गिवन लाइन इज नॉट अ टेंजेंट टू गिवन पैराबोला। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन आपको दी हुई है ये क्या है, ये टेंजेंट नहीं है किस पे, गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x पे। बात आई समझ में? तो ये फर्स्ट तरह का क्वेश्चन है बेटा जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया होगा और पूछेगा कि ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं है, तो आपको किस तरह से करने हैं, वो इस तरह से करने हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं जहां पे बेटा अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला, सॉरी टेंजेंट। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, अब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द पैराबोला, ये बताया है कि ये टेंजेंट है पैराबोला दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेटा आपसे m की वैल्यू पूछी, देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, देखो बेटा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो बेटा m की जगह तो आपको m दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स m इज इक्वल टू क्या है आपके पास m, ठीक। अगर मैं यहाँ बेटा इक्वेशन में कैपिटल M कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कैपिटल M की जगह तो आपको M दिखाई दे रहा है, एंड C इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, C इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है 1। अब आपके पास पैराबोला की इक्वेशन भी है, ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये बेटा मैंने कैपिटल M इसलिए कर दिया है क्योंकि ये दोनों M हो रहे थे ना, इसी वजह से मैंने इसको क्या कर दिया कैपिटल M। ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कितनी दी है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। किस तरह की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तरह की इक्वेशन है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद
on comparing with y square is equal to 4ax. This implies that 4a is equal to कितना है बेटा 4, 4a is equal to 4, 4 से 4 कैंसिल. दिस implies that a is equal to कितना आ गया आपके पास 1. ठीक, a की वैल्यू कितनी आ गई 1. अब आपको पता है अगर ये टेंजेंट है किस पे, पैराबोला पे, तो क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c is equal to a upon m. तो यहां लिखेंगे if the given line is tangent to the given parabola तो क्या होना चाहिए बेटा, c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a अपॉन m होना चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट c, ये बेटा ये जो m है ये कैपिटल m है. कौन सा m है, कैपिटल m. ठीक, c इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इज इक्वल टू a कितना है बेटा 1 अपॉन कैपिटल m की वैल्यू कितनी है भैया स्मॉल m. दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1. तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m. तो m कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए. m की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला पे क्या है टेंजेंट. बात आ गई समझ में. सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन ऑफ 5. देखो बेटा वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला. इस वाले पैराबोला पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यानी कि टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री. आपको पता है अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री या कोई भी एंगल बनाती है तो वहां से हम क्या निकालते हैं, स्लोप. तो देखो पहले लिखेंगे गिवन द टेंजेंट makes an angle of 60 degree with the positive direction of x axis. इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बेटा m. स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास tan थीटा. थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो m इज इक्वल टू कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब उसने बोला है कि जो पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x. गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x. ठीक, ये बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x किस तरह की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप की. तो आप इससे कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. देखो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, माइनस की जगह माइनस है, 4a की जगह कितना है बेटा माइनस है. तो आपके पास 4a की जगह कितना है 8. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2. अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है बेटा कि ये जो टेंजेंट है ये किस पे है, इस वाले पैराबोला पे. तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो बेटा आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू. ठीक, तो आपको क्या करना है, ठीक है भैया. देखो अब लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो बेटा जब आपके पास क्या हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप का पैराबोला हो तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस a अपॉन m. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू mx माइनस a अपॉन m. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस a की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अपॉन m की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3. अगर आपको बेटा एलसीएम वगैरह लेना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2. ठीक, या ये हो जाएगा बेटा दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट.
ठीक। आगे आपसे पूछा है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखो बेटा जब आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स टाइप की इक्वेशन हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ए अपॉन एम स्क्वायर कमा माइनस टू ए अपॉन एम। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे ए अपॉन एम स्क्वायर कमा माइनस टू ए अपॉन एम। दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और m की वैल्यू कितनी है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। m की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो a की वैल्यू है 2 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है बेटा 2 कॉमा है ये कॉमा माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3 कॉमा माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। बोलो बात आई समझ में या नहीं, आ गई। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी कि बेटा जो टेंजेंट दी है वो किस लाइन के पैरेलल दी है, इस लाइन के। क्यों दी है, अब ये बात क्यों दी है, क्योंकि यहां से स्लोप निकालेंगे। आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन। लाइन क्या है बेटा आपके पास, ये 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव, 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। अगर ये बात दी है कि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ एक मतलब होता है कि उन दोनों के स्लोप कैसे हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस फोर वाई है बेटा, ये 45 लिख दिया मैंने, ये है बेटा 4y, 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो देखो m इज इक्वल टू, लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है बेटा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा 3 माइनस अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है -4, तो ये आ गया बेटा 3/4। ये वैल्यू आ गई m की। अब आपको पैराबोला की इक्वेशन कितनी दी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये बेटा किस तरह का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये पॉजिटिव है ना राइट हैंड साइड में, तो किस तरह का है, फर्स्ट टाइप का। तो इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, x की जगह x है, तो बेटा 4a की जगह कितना है, 4a की जगह है बेटा 16। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, a की वैल्यू 4 आ गई। अब आप बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4 इंटू एक्स प्लस a बाय m, a की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4। एलसीएम लो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 16/3। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आंसर नहीं। अब आपसे पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो एलसीएम वगैरह लेके तो कर सकते हो। आगे पूछा है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू, देखो बेटा अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बेटा a अपॉन m स्क्वायर कामा 2a अपॉन m। वैल्यू रखेंगे बेटा a की वैल्यू कितनी है बेटा 4,
अपॉन एम स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9/16 कामा 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है बेटा 4 अपॉन एम कितना हो जाएगा बेटा 3/4 ये बेटा 16 ऊपर जाएगा ठीक तो ये आ जाएगा 16 4 जा 64 अपॉन 9 कामा ये हो जाएगा 2 4 जा 8 4 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 32/3 ये आ गया बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं आ गई। चलो तो बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर एक दो क्वेश्चन लास्ट इसका करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक भी हमारा खत्म। ठीक स्क्रीनशॉट लो ले लिया भैया रब करो देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी कि इस बार बेटा टेंजेंट जो है वो किसके क्या दे रखी है परपेंडिकुलर दे रखी है किस लाइन के इस लाइन के। क्यों दे रखी है आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा -1। इसीलिए बेटा हमको टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए ये वाली लाइन दी हुई है बस टेंजेंट का स्लोप हम निकाल लें बात खत्म हो जाती है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो क्या दिया है बेटा गिवन है टेंजेंट जो है वो कैसी है परपेंडिकुलर है इस लाइन की। तो गिवन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्या लाइन है बेटा 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा -1। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूं दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको बेटा मैं m1 बोल देता हूं एंड इनटू स्लोप ऑफ लाइन क्या 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसको बेटा मैं m2 बोल देता हूं m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा -1। इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। तो देखो ये तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बेटा m1 एज इट इज इनटू स्लोप ऑफ द लाइन इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा -4/1। ठीक क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y होता है। तो x का कॉफिशिएंट कितना है -4 और y का कॉफिशिएंट कितना है 1 तो -4/1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/-4 माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब जहां बेटा हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम यूज करते हैं m वगैरह तो वहां m की जगह हम क्या लेंगे m1 क्या लेंगे m1। ठीक अब आपको क्या दिया है पैराबोला की इक्वेशन दी है तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये बेटा किस तरह की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इस तरह की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तरह। तो आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस इंप्लाइज दैट देखो बेटा जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है y की जगह y है 4a की जगह कितना है 4 तो 4a इज इक्वल टू कितना है बेटा 4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बेटा a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है आपके पास m की वैल्यू आ गई है आप क्या निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो बेटा जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का पैराबोला हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m की जगह बेटा m1 होगा क्योंकि ये जो होता है ये क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m1 कितना है आपके पास 1/4 इंटू एक्स माइनस ए कितना है बेटा आपके पास 1 इंटू m1 स्क्वायर। तो m1 स्क्वायर का मतलब 1/16।
ठीक, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/16। आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई बात ही नहीं है। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे पूछा है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये 2am am स्क्वायर। तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2am am स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2am, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 1/4। एम की जगह बेटा m1 ले लो, है ना, m1 है आपके पास। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू m1 स्क्वायर मतलब 1/16। ठीक, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया बेटा 1/2 1/16। बोलो भाई, बात आई समझ में यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 8, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लो। सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 8। अब आपको बेटा पैराबोला दिया है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये किससे पास हो रही है, ये जो टेंजेंट है किससे पास हो रही है 3, 8 से पास हो रही है। किससे पास हो रही है 3, 8 से। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो पैराबोला है, देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टेंजेंट है ये 3, 8 से अगर पास हो रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ये पैराबोला पे ही हो सकता है ये पॉइंट कहीं और हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट कहाँ हो, कहीं और हो, लेकिन ये लाइन किससे पास हो रही है, टेंजेंट वाली 3, 8 से। तो यहाँ हम टेंजेंट की इक्वेशन को मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन मान ली। अब ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से पास हो रही है 3, 8 से, तो गिवन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 3, 8। देखो बेटा x की जगह 3 और y की जगह आपको 8 रखना है। तो जब y की जगह आप 8 रखेंगे तो 8 इज इक्वल टू, x की जगह आपने 3 रखा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस सी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब आपके पास क्या है, पैराबोला। क्या है, पैराबोला। वी हैव तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। ये किस तरह की इक्वेशन है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की। तो इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वाई स्क्वायर की जगह बेटा वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, माइनस की जगह माइनस है, 4a की जगह कितना है बेटा 12। तो आपके पास 4a इज इक्वल टू कितना है 12। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आपके पास कितना है भैया 3। तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बेटा 3। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a/m होना चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा -a/m। देखो ये पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x किस तरह का है, ये सेकंड वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का। यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू -a/m। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो -3/m। c की वैल्यू कितनी है बेटा -3/m। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो देखो पुट c इज इक्वल टू -3/m in equation 1, in equation 1।
देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 8 = 3m प्लस सी, यही है 8 = 3m+c। इसमें बेटा c की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा 8 = 3m प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा -3/m। ठीक, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8m ये हो जाएगा 3m², ये हो जाएगा बेटा -3। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3m² -8m -3 = 0। 8m को भी इधर लेके आ गए। अब बेटा 3 3 9, 9 के फैक्टर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हो जाएगा, बोलो 3m² माइनस ये हो जाएगा बेटा 9m प्लस m -3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से 3m कॉमन, क्या बचा बेटा m -3 प्लस यहाँ से बेटा 1 कॉमन, क्या बचा m -3 = 0। ये हो जाएगा बेटा आपके पास m -3 और ये हो जाएगा बेटा 3m प्लस 1 = 0। एक बार तो बेटा m -3 = 0 करेंगे और एक बार 3m प्लस 1 = 0 करेंगे। तो यहाँ m कितना आ गया बेटा 3 और यहाँ m कितना आ गया बेटा -1/3। तो देखो जब m की वैल्यू 3 होगी तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, y = mx - a/m। देखो सारा खेल बेटा पैराबोला की इक्वेशन पे चलता है। पैराबोला की इक्वेशन किस तरह की है, y² = -4x टाइप की। तो यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y = mx - a/m। तो देखो y = mx, m कितना है आपके पास 3x माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटा 3x - 1। अगर आपके पास m की वैल्यू -1/3 है तब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भैया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास हो जाएगी बेटा y = mx - a/m, y mx, m की वैल्यू है बेटा -1/3 × x माइनस a की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा -1/3। तो y -1/3x माइनस माइनस प्लस 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 9। अगर आप लेना चाहें एलसीएम वगैरह तो ले सकते हैं। तो द required equations of tangents are, क्या है बेटा y = 3x - 1 and y = -1/3x + 9। तो देखा बेटा आपने, आपके पास अगर आपको सब कुछ आता है और ये नहीं आता, ये टेबल आपको नहीं आती, तो आपको टेंजेंट वाला जो टॉपिक है वो आता ही नहीं। समझ जाओ फिर आप उसके क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको पैराबोला पे कोई टेंजेंट का क्वेश्चन दिया है तो आपको ये टेबल आना कंपलसरी। ठीक, इस टेबल का यूज किस किस तरह से करते हैं, ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिखाए, इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा अगर इससे आता है तब। ठीक, तो बेटा ये अच्छा टॉपिक है, आप इसको सीख सकते हैं। अगर सीखना है तो सबसे पहले ये चीज सीखो कि ये सब चीजें कहाँ से आई, जो मैंने आपको इसी लेक्चर में सबसे स्टार्टिंग में सिखाया हुआ। तो बेटा उसके लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बेटा लेक्चर नंबर 9, एक और मैं लेक्चर नंबर 9 इसमें आपको पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे जनरली लोग नहीं पढ़ाते लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूँ। हमने ये टॉपिक वाइज तो बेटा सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हम जनरल क्वेश्चन या एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला कि पैराबोला का यूज हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बेटा वो क्वेश्चन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, तो वो मैं लेक्चर नंबर 9 में आपको सिखाऊंगा। तो लेक्चर नंबर 9 इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है और उसमें बेटा हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स करेंगे जो पैराबोला से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।